नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं फटाफट खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी आज जाएंगे चेन्नई और हैदराबाद, करेंगे कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी चेन्नई में 31,400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की 11 परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसमें रेल, सड़क, बंदरगाह विकास से जुड़ी परियोजना प्रमुख हैं। पीएम मोदी हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के 20वें स्थापना दिवस समारोह में शरीक होंगे। राजधानी दिल्ली में महंगी हो सकती है ऑटो और टैक्सी की सवारी, किराया बढ़ाने की सिफारिश। दिल्ली सरकार यदि किराया संशोधन समिति की सिफारिशों को स्वीकार करती है तो लोगों की जेब पर बोझ पड़ना निश्चित। इस समिति ने दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने 40वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की एजेंसियों को दी सलाह। बैठक में 8 परियोजनाओं और एक कार्यक्रम सहित एजेंडा के 9 विषयों की समीक्षा भी की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि अवसंरचना क्षेत्र में काम करने वाली एजेंसियां जैसे सड़क और रेलवे अमृत सरोवर के तहत विकसित किए जा रहे जल निकायों के साथ अपनी परियोजनाओं का नक्शा भी तैयार करें। घाटी में प्रदर्शन के बाद कई जगह पत्थरबाजी, घंटों बाद मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल हुई। आतंकी फंडिंग मामले में अलगाववादी नेता यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद कई हिस्सों में हालात तनावपूर्ण हो गए। शहर के कुछ हिस्सों में सुरक्षा बलों पर पथराव किया गया। सुरक्षा बलों को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। तेलंगाना प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बंडी संजय कुमार ने असुद्दीन ओवैसी को चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि शिवलिंग का पता लगाने के लिए तेलंगाना की हर मस्जिद की खुदाई की जाए। करीमनगर में हिंदू एकता यात्रा में सांसद बंडी ने यह भी कहा कि देश में बम धमाके इसलिए होते हैं क्योंकि मदरसे आतंकियों के ट्रेनिंग सेंटर बने हुए हैं। उक्त यात्रा में सांसद बंडी ने कहा कि उनकी पार्टी तेलंगाना में सत्ता में आने पर अल्पसंख्यकों का आरक्षण खत्म कर अजा जजा और अन्य को प्रदान करेगी। कांग्रेस पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपने नाम के साथ एक बदलाव किया। मकसद है भाजपा के राष्ट्रवाद को टक्कर देना। कांग्रेस पार्टी ने जनता के बीच अपने नाम के आगे इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शब्द का इस्तेमाल करना शुरू किया। हालांकि मूल रूप में कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ही कहा जाता है। स्थापना के बाद से ही यही नाम रखा गया था। बाद में पार्टी नेता कांग्रेस नाम का इस्तेमाल करने लगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे व कांग्रेस सांसद कार्तिक चिदंबरम की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। चीनी वीजा घोटाले में पूछताछ के लिए वे आज सीबीआई मुख्यालय पहुंचे। हालांकि सीबीआई दफ्तर पहुंचने से पहले वे मीडिया से मुखातिब हुए और अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि मैंने एक भी चीनी नागरिक को वीजा दिलाने में मदद नहीं की है। बता दें कि इससे पहले वह आईएनएक्स मीडिया मामले में जेल जा चुके हैं। भारतीय नौसेना ने एक और गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। हवा में मार करने वाली एंटी सबमरीन स्टील्थ फिग्नेंट रोधी स्टील्थ मिसाइल से निचली सतह पर स्थित एक लक्ष्य पर निशाना साधा गया। नौसेना ने कहा कि यह हिट फर्स्ट हिट हार्ड यानी कि पहले मारो और करारा मारो के अपने मंत्र की दिशा में एक और कदम है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता से आंगनवाड़ी से जुड़कर आंदोलन को सफल बनाने की अपील की। शिवराज सिंह चौहान ने एक वीडियो संदेश के जरिए कहा कि बच्चे हमारे देश का भविष्य है और वर्तमान भी स्वस्थ, शिक्षित और संस्कारित बच्चे समर्थ राष्ट्र का निर्माण करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनवाड़ी सिर्फ सरकार की जवाबदारी नहीं है। सरकार संसाधन जुटा रही है, पोषण आहार भेज रही है, व्यवस्थाएं जुटा रही है, लेकिन समाज की भी कोई जवाबदेही बनती है। क्वाड शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के ताइवान पर चीनी हमले की स्थिति में सीधे दखल की चेतावनी के बाद भी चीनी सेना ने ताइवानी क्षेत्र के पास सैन्य अभ्यास किया। चीनी सेना ने बुधवार को रूस के साथ क्षेत्र में सैन्य अभ्यास का दावा किया और इस माह में चीन द्वारा की गई यह तीसरी घटना है।
इससे पहले चीनी नौसैनिक पोत जापान की समुद्री सीमा में घुस गए थे। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि चीन के विमान नियमित रूप से उनकी सीमा का उल्लंघन करते हैं। दुनिया में कोरोना का खौफ अभी खत्म नहीं हुआ कि मंकी पॉक्स नाम के वायरस ने लोगों को डराना शुरू कर दिया है। दुनिया में कोरोना का खौफ के चलते मंकी पॉक्स नाम की बीमारी लोगों को चिंतित कर रही है। हालांकि भारत में अभी इसके मामले सामने नहीं आए, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे लेकर नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को अलर्ट रहने के लिए कहा। मानसून से पहले देश में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। कई राज्यों में मध्यम से लेकर भारी वर्षा हो रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो लगातार जो है मौसम सुहाना है। वहीं आज भी आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दिल्ली का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार में भी बारिश की संभावना। 8 साल 8 छल बीजेपी सरकार विफल। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर कांग्रेस के नए नारे की शुरुआत की। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और अजय माकन ने इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर निशाना साधा। सुरजेवाला ने कहा कि मोदी जी आए तो अच्छे दिन नहीं, बेरोजगारी और महंगाई के दिन बढ़ गए। महाराष्ट्र में ईडी की कई जगहों पर छापेमारी चल रही है। बताया गया है कि शिवसेना नेता और मंत्री अनिल परब के खिलाफ ईडी की छापेमारी जारी। ईडी ने इसी मामले में 7 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला भी दर्ज किया। शिवसेना नेता अनिल परब के खिलाफ अंबानी बम धमकी मामले में गिरफ्तार मुंबई पुलिस के पूर्व एपीआई सचिन वाजे ने कई आरोप लगाए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार पेपरलेस बजट पेश करेगी। भगवंत मान ने दावा किया कि उनकी सरकार के इस कदम से राज्य के खजाने के 21 लाख रुपए की बचत होगी और इसके साथ ही 34 टन कागज भी बचाया जा सकेगा। मान ने इसे ई गवर्नेंस की दिशा में एक कदम बताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पंजाब के लोगों के लिए खुशखबरी, मेरी सरकार ने फैसला लिया है कि इस बार पेपरलेस बजट होगा। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और उनके समर्थकों पर पुलिस ने उस वक्त गुरुवार तड़के पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे जब दोबारा चुनाव को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कार्यकर्ता समर्थक इस्लामाबाद पहुंचने लगे। इसके बाद पुलिस ने भिड़ंत और भारी हिंसा हुई उनकी, और यह बवाल उस वक्त बढ़ गया जब इमरान खान की इस चेतावनी के बाद कि शहजाद शरीफ जब तक चुनाव की नई तारीखों का ऐलान नहीं करते उनके समर्थक इलाके को खाली नहीं करेंगे। इमरान समर्थकों ने जमकर बवाल किया, मेट्रो में आग लगा दी। सीनेट एरोल अब्बास बप्पी ने कहा है कि यह करीब 2:30 बजे का समय जिस वक्त यह घटना हुई। स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को बर्खास्त करने के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बेहद सख्त तेवर अपना लिए। भगवंत मान ने अपने सभी मंत्रियों को चेतावनी दी है कि वो रिश्तेदारों को कामकाज में जो है उनको दखल न दें। सरकार के केंद्र में 8 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी 31 मई को हिमाचल का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार और भाजपा महासचिव त्रिलोक जामवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में 50,000 से ज्यादा लोग जुटेंगे। मोदी के हिमाचल दौरे के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। मोदी का रोड शो सीटीओ से शुरू होकर रिज तक पहुंचेगा। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को पटियाला जेल में मुंशी बना दिया गया है। पटियाला सेंट्रल जेल की ओर से जारी बयान के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू को क्लेरिकल जो है काम सौंपा गया है। पटियाला सेंट्रल जेल की ओर से जारी बयान के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू को 2 शिफ्ट में अपना काम करना होगा। जम्मू कश्मीर में नागरिकों की हत्या का सिलसिला लगातार जारी। इस बीच आतंकियों ने बडगांव में टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके अलावा अब इस हत्या के मामले में सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया। पुलिस ने यह जानकारी दी है कि अमरीन भट्ट को घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो खबर फटाफट में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए के न्यूज़ नेशनल।